एक दफा का जिक्र है। एक पुरअमन सल्तनत में मलका डोना हुकूमत करती थी। यहाँ के असूल बहुत मुनफरिद थे। शहजादी जॉन मलका की इकलौती बेटी वारिस नहीं हो सकती थी। अजीम यूनिकॉर्न को ताज के हकदार का फैसला करना था। ये एक जादुई यूनिकॉर्न था जो लोगों का माजी, मुस्तकबिल और दिलों का हाल भी देख सकता था। सल्तनत को चलाने के लिए अहल तरीन इंसान को चुनने के लिए हर मलका का सिर्फ एक अजीम यूनिकॉर्न दोस्त होता। अगर बदकिस्मत मलका मर जाए तो यूनिकॉर्न भी मर जाता था। मलिका डोना की एक दरबारी एरिस थी जो हमेशा उसके साथ होती। बहुत खूब, मेरी बेटी बहुत मेहनती है। उम्मीद है तुम मुस्तकबिल में मेरी वारिस बन सको और मुल्क को और ज्यादा खुशहाल बनाओ। हाँ माँ, मैं जरूर कोशिश करूँगी। शहजादी जॉन जितनी बड़ी होती जा रही है, इतनी ही अक्लमंद और माहिर बनती जा रही है। ये सच है कि जैसी माँ वैसी बेटी, काबिले नफरत। लेकिन मैं हूँ यहाँ, कैसे आसानी से तख्त लेने दूंगी इसे। वह ऐसे कि एरिस एक शैतानी चुड़ैल थी। वो अरसे से मलका डोना के साथ रही और उसका एतबार हासिल किया। एरिस हमेशा अजीम यूनिकॉर्न से कतराती क्योंकि वो बेनकाब होने से डरती थी। वो शैतानी जादू सीखने पर तवज्जो देती, सही मौके के इंतजार में। एक दिन मैं मलका और इसकी बेटी को खत्म कर दूंगी, सारी ताकत पर कब्जा कर लूंगी। जब शहजादी जॉन 12 साल की थी, अजीम यूनिकॉर्न ने एक छोटे यूनिकॉर्न को जन्म दिया। अपनी जादुई ताकतें जारी रखने के लिए मलका डोना और शहजादी जॉन ने एक साथ छोटे यूनिकॉर्न को दुआ दी। वाह, खूबसूरत छोटे यूनिकॉर्न, दुनिया में खुशामदीद। उस वक्त एरिस ने काफी शैतानी ताकत इकट्ठी कर ली थी और वक्त आ गया। वो शैतानी हंसी के साथ अंदर दाखिल हुई। बहुत खुशी का मौका है। मलका और इसकी बेटी छोटे अजीम यूनिकॉर्न को दुआ देने आई हैं, ताकि वो मुस्तकबिल में शहजादी को तख्त के लिए पहचान सके। अरे तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये एक अहम शाही तकरीब है, बाहर के लोगों को इसमें शिरकत की इजाजत नहीं। मैं बहुत अरसे से छुपी हुई थी। अब जब मैंने शैतानी ताकतों की महारत ले ली, मुझे कुछ नहीं रोक सकता। मैं चुड़ैल एरिस हूँ। एरिस ने अपना चेहरा बदला। शैतानी चुड़ैल ने मंत्र डालना शुरू किए मलका और शहजादी पर हमले के लिए। जॉन, ये खतरनाक है, यहाँ से भाग जाओ। माँ, लेकिन आपका क्या होगा? मेरी सुनो, भाग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या तुम पागल हो मलका? बाहर निकालो मुझे। कभी नहीं, मेरी बेटी को पकड़ने की कोशिश मत करना। जॉन, पीछे मत देखना, भाग जाओ। मलका की हिफाजत की बदौलत शहजादी जॉन वक्त पर महल से भागने में कामयाब हुई। एरिस बहुत गुस्से में थी। उसने मलका, अजीम यूनिकॉर्न और छोटे यूनिकॉर्न पर वार करने के लिए शैतानी ताकत इस्तेमाल की। छोटी जॉन भाग गई, लेकिन बेशक भाग जाए, वो मुझे अब कुछ और नहीं कर सकेगी। बेचारी मलका और शहजादी, इन्हें नुकसान पहुंचा और मर गईं। मैं सिर्फ इस छोटे अजीम यूनिकॉर्न को बचा सकती हूँ। लेकिन ये यूनिकॉर्न अभी बहुत छोटा है। हमें कम से कम 6 साल इंतजार करना होगा, जब ये तख्त का वारिस पहचानने के काबिल हो जाए। ये छोटा यूनिकॉर्न एरिस पर बहुत ही एतमाद करता है। आज नहीं तो कल ये तख्त की वारिस मुंतखब हो जाएगी। ये सल्तनत बगैर हुक्मरान की नहीं रह सकती। मैं आर्जी तौर पर महल पर हुकूमत करूंगी, जब तक ये अजीम यूनिकॉर्न बड़ा नहीं होता और नया हुक्मरान नहीं चुना जाता। हुआ ऐसे, अजीम यूनिकॉर्न के खात्मे के बाद एरिस ने काला जादू किया, छोटे यूनिकॉर्न को जिंदा किया, उसे एक बेरूह जिस्म में बदलते हुए जो सिर्फ उसकी बात सुनता और उसके मंसूबे की खिदमत करता। इस अजीम यूनिकॉर्न के साथ ये कुछ ही वक्त की बात है जब मैं इस सल्तनत की मलका बन जाऊंगी। रही शहजादी जॉन, वो भागकर उस रात घने जंगल में चली गई।
अगले दिन वो चुपके से महल लौटी जानने के लिए कि क्या हुआ। मलका और अजीम यूनिकॉर्न मर गए हैं। अब से एरिस आर्जी तौर पर सल्तनत पर हुकूमत करेगी जब तक अजीम यूनिकॉर्न बड़ा ना हो जाए और वारिस का इंतखाब करे। ये किसी गंदी लड़की के खेलने की जगह नहीं, चली जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद जोन जंगल में ही रहने लगी और लड़ाई की महारत हासिल करती रही। जैसे वक्त गुजरा, शहजादी जोन एक खूबसूरत और ताकतवर जवान लड़की बन गई। वो अभी भी मौके के तलाश में थी कि कब शैतानी चुड़ैल से बदला ले और वो सब वापस ले जो उसका है। जल्द ही 6 साल का अरसा गुजर गया और अजीम यूनिकॉर्न की तरफ से नए हुक्मरान के इंतखाब की अवामी तकरीब मुनक्कद होने वाली थी। लोगों, अजीम यूनिकॉर्न बड़ा हो गया है। खास सलाहियत से ये हमें नया हुक्मरान चुनने में मदद करेगा जो अच्छा हो। यूनिकॉर्न ने बेजान नजरों से फौरन एरिस को सल्तनत का नया हुक्मरान चुन लिया। लोग उसे मुबारकबाद देने ही वाले थे कि जोन नमदार हुई। एरिस को रोकने बढ़ी। रुको, इतनी जल्दी इसका यकीन ना करो। ये तकरीब बेमायनी है। ये सब एरिस का झूठ है। मैं शहजादी जॉन हूँ और वापस आ गई हूँ। शहजादी जॉन वापस आ गई? तुम ताकतवर तख्त वापस लेना चाहती हो? तो फिर असूल पर चलते हैं। देखते हैं कि अजीम यूनिकॉर्न तुम्हारे आगे झुकता है या नहीं। लोगों सुनो, 6 साल पहले सब एरिस का मंसूबा था। इसने मेरी माँ मलका डोना और अजीम यूनिकॉर्न को नुकसान पहुँचाया और सल्तनत पर कब्जा कर लिया। ऐसा है? ठीक है, तो लोगों पूरा सच जानते हैं। एरिस ने यूनिकॉर्न को काबू करके सबको माजी का मंजर दिखाया। ये वो मंजर था जहां शहजादी जोन शरारती थी और हादसे के नतीजे में उसने अपनी मां को नुकसान पहुंचा दिया। अजीम यूनिकॉर्न भी इसी वजह से फौत हुआ। ओह मेरे खुदाया, मलका और अजीम यूनिकॉर्न को क्या हुआ? शहजादी जॉन, क्या किया तुमने? अजीम यूनिकॉर्न सिर्फ एक हुक्मरान का वफादार होता है। अगर वो मर जाए तो वो भी जिंदा नहीं रह सकता। जो हुआ, इसके बाद शहजादी को चले जाना चाहिए। मैं अभी लोगों में ऐलान करती हूँ। ये सच है जो 6 साल पहले हुआ। वो शहजादी जॉन थी जिसने मलका और अजीम यूनिकॉर्न को नुकसान पहुंचाया। इसे तख्त पर कब्जा करने का कोई हक नहीं। शहजादी ने नाकाबिले माफी हरकत की है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने लोगों की मर्जी सुन ली, चली जाओ। लोगों, तुम शायद मेरा यकीन ना करो, लेकिन क्या तुम इस मखलूक का यकीन करोगे? अचानक जोन के बुलाने पर एक खूबसूरत यूनिकॉर्न नमूदार हुआ और उसके साथ उड़कर बैठ गया, सबको हैरान करते हुए। ये है अजीम यूनिकॉर्न का असली वारिस। दोस्त, इन्हें बताओ झूठा कौन है? अजीम यूनिकॉर्न ने एक जादुई रोशनी दी जिसने एरिस के नकली यूनिकॉर्न को फौरन गायब कर दिया। क्या 2 अजीम यूनिकॉर्न हैं? एक गायब क्यों हो गया? सच क्या है? दरअसल 6 साल पहले
अजीम यूनिकॉर्न माँ ने जुड़वा यूनिकॉर्न बच्चों को जन्म दिया, सिर्फ एक को नहीं। हाँ? नामुमकिन। जब तुम कमरे में आई थी सब पर हमला करने, तुम्हें इस दूसरे यूनिकॉर्न बच्चे का नहीं पता था। मेरी माँ ने तुम्हें जोर से पकड़ा और मुझे भागने का मौका दिया। उस वक्त मैं उसे साथ ले गई और महल से भाग गई। ये सारा वक्त मैं इस यूनिकॉर्न के साथ जंगल में रहती रही। मुश्किलें झेली, हम इकट्ठे बड़े हुए और महारत हासिल की, इस दिन के इंतजार में जब तुमसे बदला लें और सब वापस ले लें। अजीम यूनिकॉर्न एतमाद के साथ एरिस के सामने से गुजरा और जॉन के सामने एहतराम से झुक गया। उसने सल्तनत के नए हुक्मरान को चुन लिया था। तो ऐसा हुआ था। अजीम यूनिकॉर्न का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। हमारी नई मलका शहजादी जॉन है। सिपाहियों, एरिस को पकड़ लो और कैद खाने में फौरन डाल दो। मुझे पकड़ना है? इतना आसान नहीं। मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह खत्म कर दूंगी। अजीम यूनिकॉर्न की मदद से जॉन ने और ताकत पाई और चुड़ैल को गिरा दिया। बदबख्त लड़की, मैं दिखाती हूँ तुम्हें शैतानी चुड़ैल की ताकत। एरिस एक खौफनाक शैतानी बला में तब्दील हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई शहजादी जॉन को तबाह करने के लिए। अलबत्ता जॉन इस सब से बच निकली। वो जल्दी से यूनिकॉर्न के साथ ऊंची उड़ी। उनकी जादुई रोशनी ने चुड़ैल पर जवाबी वार किया, जिससे उसकी आंखें चुंधिया गईं। मेरी आंखें! अपनी पूरी ताकत से जॉन ने तलवार बला एरिस में उतार दी। शैतानी चुड़ैल पूरी की पूरी गायब हो गई। मलका! यूनिकॉर्न! उसके बाद से जॉन ने अजीम यूनिकॉर्न के साथ मिलकर लोगों की हिफाजत की, अमन के लिए, और सल्तनत को मजीद तरक्की याफ्ता और पहले से भी अच्छा बनाया। Wow, fairy tales.